हेलो बच्चों। तो आज का अपना टॉपिक होएगा प्रोपेगेशन और कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। ठीक है, प्रोपेगेशन और कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स समझाना मैं तुहानूं इहदा की मीनिंग हैगा। ठीक है ना, इसका मीनिंग समझण दे लई एक छोटी जी कैलकुलेशन देखो। लेट अस सपोज कि आपां ना कोई मेजरमेंट लैने किसी भी चीज़ की, मान लो लेंथ ही समझो। चलो लेट अस सपोज आपां कोई लेंथ मेजर की 5.62 और उसकी मेजरमेंट में इतना एरर है 0.01। हुण तुहानूं एरर पता लग चुका है भी की हुंदा है कि मेजरमेंट में सानू कितनी मिसटेक होने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है ना, तो दिस इज़ द एरर इन द मेजरमेंट। लेंथ ही सपोज कर लो, मान लो 5.62 सेंटीमीटर कोई लेंथ है, इतने एरर के नाल आपां उसनूं मेजर किया। इंस्ट्रूमेंट ही इदां दा वा समझ लो साडे कोल। ठीक है ना, कि इतना एरर आएगा ही आएगा। फिर सेम इंस्ट्रूमेंट के नाल आपां फिर एक होर लेंथ मेजर की 4.34, उस दे विच भी एरर आया। लेट अस सपोज कितना 0.03। ठीक है ना, तो इतनी गल तो पहले पता कर चुके हैं कि मेजरमेंट विच असी कभी भी प्रॉपर असी कभी भी मेजरमेंट की ट्रू वैल्यू नू फाइंड नहीं कर सकते, एरर उस दे विच रहेगा ही रहेगा। ठीक है ना, तो दिस इज़ द मीन वैल्यू ऑफ द मेजरमेंट या ट्रू वैल्यू ऑफ द मेजरमेंट। ठीक है, एंड दिस इज़ द एरर। दिस इज़ द ट्रू वैल्यू ऑफ अनदर मेजरमेंट एंड इट इज़ एरर इन दिस। हुण अगर मैं इन्हां दोनों नू प्लस करा, अगर मैं तुहानूं कहां कि यह दोनों वैल्यूज़ प्लस करनी है, तो प्लस करके जो मेरे को आंसर आएगा बेटा उस दे विच भी तो एरर होएगा। अगर दो मेजरमेंट्स है उन्होंने कुछ मिसटेक है, कुछ गलती है, और अगर असी ऐड करांगे तो वो भी तो कुछ मिसटेक आएगी। इन दे विच आपां हुण यही सीखना है कि वो मिसटेक कितनी होएगी। ठीक है ना, देखो कितनी मिसटेक, अगर मैं तुहानूं कहां कि मैं वैल्यूज़ विद इन एरर लिमिट्स ऐड करनी है, तो मेरे को प्लस करके विद एरर लिमिट्स कितना आंसर आएगा। तो इन्होंने दोनों वैल्यूज़ नू ऐड करके मेरे को आंसर आएगा, उस आंसर की जी ट्रू वैल्यू होएगी दैट विल बी 9.96, और उस आंसर का जोड़ा एरर होएगा दैट विल बी 0.03। यू कैन सी मैं दोनों ऐड किया, इधर जड़ियाँ वैल्यूज़ मेजर्ड वैल्यूज़ सीगियां उन्हां दियां ट्रू वैल्यूज़ ऐड कर लईआं, और इधर मैं उन्होंने एरर्स नू की कर लिया, ऐड कर दिता। तो दिस इज़ माई आंसर आफ्टर एडिशन ऑफ दीज टू मेजर्ड वैल्यूज़। ठीक है ना, तो ट्रू वैल्यूज़ ऐड करके एडिशन की ट्रू वैल्यू आ गई, एरर्स नू ऐड करके एरर की ट्रू वैल्यू आ गई। ठीक है ना, तो दैट इज़ हाउ वी कैन कैलकुलेट द एरर्स इन एडिशन ऑफ द क्वांटिटीज़, इन एडिशन ऑफ द क्वांटिटीज़। ठीक है ना, हुण एक क्वेश्चन अराइज होंदा है कि अगर मैं दो वैल्यूज़ सबट्रैक्ट करनियां होण, या उन्होंने मैं मल्टीप्लाई करना होवे, या फिर उन्होंने मैं डिवाइड करना होवे। ठीक है ना, ये सारे मैथ के ऑपरेशंस आ, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, या कोई वैल्यू की मैं रेस टू दी पावर करनी हो तो कॉमन ऑपरेशन आही होंगे है। ठीक है ना, तो कि मैं हमेशा ही एरर्स इदा कैलकुलेट कराया करांगा, तो आंसर है नहीं। यही आप इस टॉपिक के सीखना वा कि हाउ विल बी एरर्स मैनेज्ड। ठीक है ना, ये देखो ज़रा पढ़ो मेरे नाल आओ पढ़ते हैं, ज़रा पढ़ना शुरू करो मेरे नाल। ठीक है ना, लेट ए एम एंड बी एम बी द टू मेजर्ड वैल्यूज़ ऑफ सम क्वांटिटी। मान लो कोई क्वांटिटी है, उसदियाँ आप दो रीडिंग्स लईआं, ए एम तो बी एम। ठीक है ना, तो लेट अस सपोज ए एम इज़ ए प्लस माइनस डेल्टा ए, बी एम इज़ बी प्लस माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी। ठीक है ना, मतलब जी आप ए वैल्यू मेजर की है, उसकी जी ट्रू मेजरमेंट है वो ए एम है, और जोड़ा उस एरर है लेट अस सपोज डेल्टा ए। बी एम की ट्रू मेजरमेंट बी है, एरर डेल्टा बी। ठीक है ना, ओके आ देखो मैं नीचे मैंशन भी किया है। हुण वट इज़ एरर इन द सम ऑफ दीज टू क्वांटिटीज, दैट इज जो मैं इन्होंने ऐड करांगा तो उनका एरर कितना आएगा। वैन वी ऐड ए एम एंड बी एम लाइक दिस, तो आफ्टर एडिशन आंसर विल बी ए प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। दैट इज उस एडिशन की ट्रू वैल्यू मैं किमें निकालांगा, वो मेजर्ड वैल्यू दी ट्रू वैल्यूज़ आपस में की कर लो, ऐड कर लो। इन्होंने बेटा जी ट्रू वैल्यू भी बोल सकते हैं, मेजर्ड वैल्यू भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, अच्छा तो उस एडिशन का एरर किमें निकालांगा, मेजर्ड वैल्यूज़ दी मेजर्ड वैल्यूज़ के एरर्स नू की कर लो बेटा जी, ऐड कर लो। ठीक है ना, ए प्लस बी डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, जिवें मैं अपनी गल स्टार्ट की थी कि अगर मेरे को इदां दी दो क्वांटिटीज़ है तो मैं उन्होंने ऐड करना है, ऐड करके कितना आंसर आएगा तो एरर्स कितने आएंगे वो मैं फाइंड आउट करना है। तो देखो मैं फाइंड आउट कर लिया, तो यदा मतलब आप ये कह सकते हैं कि मीन या फिर ट्रू वैल्यू ऑफ द जेड एम इज़ रिप्रजेंटेशन ऑफ एडिशन ऑफ दीज टू क्वांटिटीज़। तो ट्रू वैल्यू ऑफ द जेड एम इज़ 9.96 एंड
एरर इन ZM इज व्हाट 0.03, ठीक है बेटा। तो मीन और ट्रू वैल्यू ऑफ ZM आप किवें फाइंड करनी है, एडिशन दी ZM का मतलब दोनों ऐड करके जी मेड वैल्यू आएगी उसका ट्रू आंसर किवें निकालना है आप A+B और उस एरर किवें निकालना है आप ΔA+ ΔB, ठीक है ना। अच्छा तो ये मैं तुहानूं समझाता कि जो तुसीं दो वैल्यूज़ नूं ऐड करोगे, ठीक है ना, विद सम एरर लिमिट्स, व्हेन यू ऐड दीज टू वैल्यूज़ विद सम एरर लिमिट, तो दिस विल बी द आंसर ऑफ द सम विद एरर लिमिट्स, ठीक है। तो ये तो गल हो गई अपने को बेटा जी कादी एडिशन दी। अच्छा हुण जे आपां गल करिए देखो एरर इन डिफरेंस, डिफरेंस विच एरर किवें कढना, लेट अस सपोज हुण मैं उही मेजर्ड वैल्यूज़ नूं ऐड नहीं करना, देखो ध्यान नाल सबट्रैक्ट करना, ठीक है ना। तो मैं एक बारी कैलकुलेशन तो समझाना, कैलकुलेशन तो समझाना भी मेरे लिए ईजी रहिंदा, तुहाडे लिए समझना भी ईजी रहिंदा, ठीक है ना। तो ये देखो ध्यान नाल जरा, अगर मैं वही दो वैल्यूज़ है मेरे को कोई होर दो वैल्यू समझ लो आ AM है और आह BM है, ठीक है ना। यह कोई मेड वैल्यू है विद एरर लिमिट, अभी कोई मेड वैल्यू है विद एरर लिमिट। हुण मैं कहना कि मैनूं सबट्रैक्शन चाहिए है, तो सबट्रैक्शन का आंसर मैं किवें निकालिया है, देखो ध्यान नाल, ट्रू वैल्यू चो ट्रू वैल्यू माइनस कर दो, 7.3 चो 2.4 माइनस करो 4.9 आंसर आ गया। दिस इज द ट्रू वैल्यू आफ्टर सबट्रैक्शन। बट वट इज़ द एरर आफ्टर सबट्रैक्शन, इत्थे ध्यान नाल देखने वाली गल है। तो देख सकते एरर्स मैं बेटा जी ऐड ही कीते हैं, ऐड ही कीते हैं, ठीक है ना। क्यों ऐड कीते हैं ਉਹਦਾ रीज़न मैं ना इस लैक्चर के एंड च देंगा ਤੁਹਾਨੂੰ, ठीक है ना। पर फिलहाल तुसीं फिलहाल इन्हूं याद रखो कि आप जदों भी मेजर्ड वैल्यूज़ नूं माइनस करांगे तो ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ उसकी ट्रू वैल्यू आप मेजर्ड वैल्यूज़ ਨੂੰ माइनस करके निकालांगे, ठीक है ना। और एरर्स दोनों पर प्लस करके आप निकालांगे, मतलब एरर इज स्टिल 0.3, ठीक है ना। अच्छा चलो बाद की मैं तुहानूं दस ही दिना एक्चुअली हुंदा की है कि जदों असी एरर्स इस थ्योरी नूं लैके चलते हैं, एरर्स इस थ्योरी के उत्ते बेस्ड है बेटा कि अगर मेरे को कोई दो मेजरमेंट्स है उस एरर है, ठीक है, और उन्होंने चाहे मैं ऐड करा चाहे मैं सबट्रैक्ट करा, ठीक है ना, दो गलत वैल्यूज़ चाहे ऐड करो चाहे सबट्रैक्ट करो, ठीक है ना, तो गलती इंक्रीज़ ही हो जाती है, ठीक है ना। एक वैल्यू गलत है दूजी भी गलत है तो ऐड करके गलती बढ़ेगी, सबट्रैक्ट करांगे तो भी गलती बढ़ेगी, ठीक है ना। तो एरर्स आर ऑलवेज एडिड, ठीक है ना। असीं इदां नहीं कह सकते कि दो गलत चीज़ों दो गलत चीज़ों पर कोई ऑपरेशन लगाइए तो गलती घट जाए, ऐ नहीं हो सकता, ठीक है ना। दो गलत चीज़ां है उन्होंने अगर मिला देंगे तो गलती होर इनक्रीज़ हो जाती है। तो इस करके एरर इस थ्योरी लैके चलते हैं कि एरर्स ऑलवेज एडिड, ठीक है ना, एरर हमेशा ऐड होंगे हैं, ठीक है ना। सो दिस इज़ अ रीज़न कि आप एरर जड़ा है वो ऐड करके ही निकालते हैं हमेशा, ठीक है ना। ओके सो तो आंसर कितना आ गया 4.9 प्लस माइनस 0.3। सो एडिशन की जी ट्रू वैल्यू है वो 4.9 आई और जोड़ा एरर है वो 0.3 आया। तो हुण तुहानूं दो चीज़ां क्लीयर हो गई किहड़ियां कि अगर आप दो क्वांटिटीज़ दो एरर्ड क्वांटिटीज़ का सम करते हैं तो वो सम किवें करना है, दो एरर्ड क्वांटिटीज़ नूं अगर असीं सबट्रैक्ट करते हैं तो उन्होंने सबट्रैक्ट किवें करना है, ठीक है ना। मतलब मेन तुहाडा फोकस जिहड़ा है ना वो एरर फाइंड आउट करन ते होना चाहिए है। जिहड़ियां ट्रू वैल्यूज़ है वो तो राजे इदां ही हुंदियां। देखो अगर एडिशन का केस है तो एडिशन की ट्रू वैल्यू असी ऐड करके निकाली है ना। सबट्रैक्शन की ट्रू वैल्यू आप सबट्रैक्ट करके निकाली है ना। सबट्रैक्शन की ट्रू वैल्यू किवें निकाली है सबट्रैक्ट करके, पर एरर दोनों वारी की कीते हैं ऐड करते हैं, ठीक है ना। सो इस करके ट्रू वैल्यू निकालना कोई मुश्किल नहीं है, वो तो सिंपल ऑपरेशन ही है। एरर जड़ा है वो थोड़ा अलग तरह प्रोपेगेट करते हैं, ठीक है ना। तो यही टॉपिक का मीनिंग है कि प्रोपेगेशन और कॉम्बीनेशन ऑफ एरर्स, ठीक है ना। आई थिंक तुहानूं हुण टॉपिक का नाम पहला तो क्लीयर हो गया कि क्यों आप इसका नाम ही रखा हुआ है, ठीक है। ओके बस बेटा मेन कॉन्सैप्ट नूं हुण तुसीं समझ गए हो। हुण मैं कुछ क्वेश्चनों के थ्रू अपनी गल जिहड़ी है वो क्लीयर कर देना। मेन कॉन्सैप्ट यही सी, कॉन्सैप्ट नूं बस पकड़ के रखना और देखना इस किदां दे क्वेश्चन आउणगे, ठीक है ना। यह जो मैं तुहानूं पिछे समझाया ना ये डायरैक्टली बेटा जी डायरैक्टली कुछ नहीं पेपर में आएगा तुहानूं, ठीक है ना। ये सिर्फ कॉन्सैप्ट हुंदा है, कॉन्सैप्ट क्लीयर होना होंदा है राजे। रूल्स होंदे हैं, रूल्स क्लीयर हो गए कि एरर किवें फाइंड आउट करना है, ये उत्ते तुहानूं इदां दे क्वेश्चन आउणगे, ठीक है ना। तो आह क्वेश्चन आएगा जिवें देखो हुण मैं तुहानूं एक क्वेश्चन क्लीयर करदा वां, देखो ध्यान नाल। सी पहले तो स्टेटमेंट देखो राजे, देखो ध्यान नाल। द साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर दिस एंड दिस, कैलकुलेट द पेरीमीटर विद द एरर लिमिट्स। तो इदां क्वेश्चन आएगा तुहानूं।
एक रैक्टेंगल की एक साइड आ वा एक साइड आ वा, समझ लो आ लेंथ है, समझ लो आ ब्रैथ है। यही तुहाडे वो पिछले टॉपिक मैं तुहानूं कहा सी ना, जो दो वैल्यूज़ होंदी सी, एक ए एम होंदी सी, एक बी एम होंदी सी। समझ लो इदां ही, समझ लो आ ए एम वैल्यू है, आ बी एम वैल्यू है, ठीक है ना। तो क्योंकि रैक्टेंगल दी लेंथ ब्रैथ होंदियां वा, तो ए एम नूं इत्थे एल कहता, बी एम नूं इत्थे बी कहता। आ लेंथ की ट्रू वैल्यू होगी 10.5, आ उसका एरर हो गया 0.2। आ ब्रैथ की ट्रू वैल्यू होगी 5.2, आ उसका एरर हो गया। हुण आपां निकालने लई की किया वा उहनूं, पैरीमीटर। तो ये देखो पैरीमीटर का फॉर्मूला तुसीं छोटे क्लास पढ़िया होया वा, की हुंदा 2 इंटू एल प्लस बी। तो इट इज़ अ केस ऑफ एडिशन, इट इज़ द केस ऑफ एडिशन। तो मैं तुहानूं हुणे की बोल के आया, जो ऐड करना है तो हाउ विल वी फाइंड द ट्रू पैरीमीटर, एडिशन की ट्रू वैल्यू किवें फाइंड आउट करांगे। आपां सिंपली ऐड होने वाली क्वांटिटीज़ दी ट्रू वैल्यूज़ ऐड कर देंगे। 10.5 विच 5.2 ऐड करांगे ना, तो मेरे को 31.5 आ जाएगा। इट इज़ अ ट्रू पैरीमीटर। बट वट इज़ द एरर इन दिस पैरीमीटर, एरर इन दिस पैरीमीटर नूं आपां इदां लिखांगे, जी छोटी जी ट्रायंगल पाई होंदी है ना बेटा, डेल्टा बोलीदा है। फिजिक्स में कोई भी स्मॉल चेंज जोड़ा है वो डेल्टा के नाल रिप्रजेंट करते। डेल्टा एक सिंबल आ स्मॉल चेंज का या चेंज का कह लो। डेल्टा पी इज इक्वल टू +-2 इंटू डेल्टा एल प्लस डेल्टा बी। आप कह ना एडिशन में जो आप एरर निकालना है, दो क्वांटिटीज़ में ऐड करने लिए उन्होंने जो कंबाइंड एरर निकालना है, तो वो भी आप ऐड करके ही निकाल लेना है। दैट इज़ 0.2 + 0.1 इंटू 2 इट बिकम 0.6। तो साਡਾ फाइनल आंसर क्या आ गया, फाइनल आंसर दैट इज़ पैरीमीटर कितना आ गया, व्हाट इज़ द ट्रू पैरीमीटर 31.4, व्हाट इज़ द एरर इन द पैरीमीटर 0.6। ठीक है ना, ओके। बस तो बेटा तुहानूं मेन गल क्लीयर हो गई है, ठीक है ना। हुण तुसीं क्वेश्चन अपने आप पढ़ सकते हो, ठीक है ना। ये भी मेरे को दो वैल्यूज़ है R1 एंड R2, और ये भी जो केस है एडिशन का ही केस है, ठीक है ना। तो फटाफट नाल देख सकते हो कि ट्रू RS इज इक्वल टू R1 + R2। तो वट हाउ कैन आई फाइंड द ट्रू सम, ट्रू सम मतलब कि 100 + 200 कितना आ गया मेरे को 300। वट इज़ एरर इन दिस, R स्टैंड्स फॉर रेजिस्टेंस, ठीक है ना, रेजिस्टेंस क्वांटिटी की गल हो रही है। तो एरर मैं किमें निकालांगा, दोनों क्वांटिटीज़ का एरर ऐड कर दो, दैट इज़ 3 विच 4 ऐड कर दो, मेरे को फाइनल आंसर कितना आ गया 300 ±7, ठीक है ना। तो बहुत ईजी सम है साडे कोल, देखो बहुत ईजीली तुहानूं क्लियर। हुण तक आपां जिहड़े दोनों क्वेश्चन कीते वो बेटा किहड़े सीगे, वो एडिशन के क्वेश्चन से। हुण आ सबट्रैक्शन का क्वेश्चन है, देखो ध्यान नाल। इत्थे अपने को ना दो टैंपरेचर दिते हुए हैं, पहला 40 ± 0.2, दूसरा 50 ± 0.2। क्वांटिटी कुछ भी हो सकती है, जिवें देखो पहले क्वेश्चन क्वांटिटी की सीगी लेंथ ब्रैथ, अगले विच की सीगी अपने को रेजिस्टेंस, इच हुण टैंपरेचर, ठीक है ना। तो क्वांटिटी की है वो मैटर नहीं कर रहा, तुहाडा फोकस सिर्फ आ वैल्यूज़ ते होना चाहिए है। हुण मेरे को दो टैंपरेचर्स है और की कैलकुलेट करने क्या, फाइंड द टैंपरेचर डिफरेंस विद द एरर। तो बस डिफरेंस मैं फाइंड आउट करांगा, और देखो ध्यान नाल ट्रू डिफरेंस किवें फाइंड आउट करना, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ 50 ਚੋਂ 40 की करो माइनस। याद है मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ अगर सबट्रैक्शन करनी है तो ट्रू वैल्यू ਤਾਂ सबट्रैक्ट करके निकालांगे, बट एरर किवें निकालांगे वो ਆਪਾਂ ऐड कर देने, दैट इज डेल्टा T1 प्लस डेल्टा T2। दिस इज द डेल्टा T1, दिस इज द डेल्टा T2, वो मेरे को ऐड करके आ गया 0.7। यही बस ध्यान देने वाली गल है कि एरर आप ऐड करके निकालांगे, वैदर इट इज़ द क्वेश्चन ऑफ सबट्रैक्शन और एडिशन। तो फाइनल आंसर की लिखांगे, जो भी पहले अपने को ट्रू वैल्यू आई वो लिखांगे आप 10 ± जो भी एरर आया, ओके। बस बेटा वैरी ईजी क्वेश्चनस, हुण तुसीं बहुत आसानी नाल क्वेश्चन समझ सकते हो, मैनूं बिल्कुल समझाने की लोड़ नहीं है, तुसीं अपने आप पढ़ना है इन्हां नूं, ठीक है ना। बहुत ईजीली तुहानूं क्लीयर होंदे जाणगे, ठीक है। ਇਹ मैं कुछ प्रॉब्लम ऐसियां लिखियां वा जिहड़ियां तुहाडे खुद दे सॉल्व करन लई हैगीआं, ठीक है ना। प्रॉब्लम नंबर 2, 3, ठीक है, ये तुसीं खुद सॉल्व करियो। फिर अगे 5, 6 नंबर प्रॉब्लम है, ठीक है ना। वैसे तो अपने आप करके आंसर मिलाओ कि आंसर ठीक आ रहे कि नहीं आ रहे। फिर भी अगर किधरे तुसीं थोड़ा अटक जाओ तो वो मैं इन्हां प्रॉब्लम्स के ना अगे देखो हिंट्स भी थोड़े लिखे हुए है, ठीक है ना। तो हिंट्स नूं फॉलो कर लेना, कई दे हिंट्स नहीं भी है, दैट मेक्स नो डिफरेंस, वैसे कोई तुहानूं प्रॉब्लम आनी नहीं है, तुसीं कर लोगे अपने आप। हाँ बेटा एक होर चीज़ जी एग्जाम के पूछी जाएगी, वो आएगा कि जो आप फॉर्मूले देखो जिदा ही आप एरर लगा रहे हैं, जो एरर इन सम आप निकाल रहे हैं तो किमें निकाल रहे हैं। मेरे को अगर दो वैल्यूज़ है, दो मेजर्ड वैल्यूज़ है, ठीक है ना। तो उन्होंने जी ट्रू वैल्यू है तो ठीक है, चलो मैं ट्रू Z जोड़ा है वो तो मैं A + B करके निकाल लाँगा, और एरर मैं तुम्हें बोल रहा डेल्टा A + डेल्टा B करके। तो ये फॉर्मूला समटाइम एग्जाम में पूछा जाता कि प्रूव करके दिखाओ कि एरर इन सम आप किमें निकाल लिया, इधर निकाल लिया डेल्टा Z = डेल्टा A + डेल्टा B। बट हाउ इट कैन बी प्रूव्ड, कैन इट बी प्रूव्ड, यस इट कैन बी प्रूव्ड। हाउ, वो की करो AM और BM, ठीक है ना। थ्योरेटिकली कोई थ्योरेटिकल दो वैल्यूज़ लिख लो,
तो जेड एम इज इक्वल टू ए एम प्लस बी एम। जेड एम लिखो जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड, ए एम लिखो ए प्लस माइनस डेल्टा ए एंड बी एम लिखो बी प्लस माइनस डेल्टा बी। ओके, अगे एक सिंपल कैलकुलेशन है, देखो ए और बी नो कंबाइन कर लो, डेल्टा ए और डेल्टा बी नो कंबाइन कर लो। बट वट इज़ ए प्लस बी? ए प्लस बी इज़ जेड, तो नैक्सट स्टैप पे ए प्लस बी नो की लिखो जेड, ट्रू वैल्यू ऑफ एडिशन। फिर अगले स्टैप पे बेटा जी जेड ना जेड की हो जाएगा कैंसल, तो सिर्फ आ बचेगा मेरे को, एंड लास्ट आ जाएगा डेल्टा जेड प्लस सॉरी डेल्टा जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। दैट्स हाउ वी कैन प्रूव दिस रिजल्ट। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਟੌਪਿਕਸ 'ਚ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆਏ ਨਾ ਰਿਜ਼ਲਟ, तो वो रिजल्ट ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ बेटा जी, प्रूव करके दिखा ਦਿੱਤਾ। ठीक है ना। अच्छा ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ कि प्रूव दिस रिजल्ट फॉर डिफरेंस। ठीक है ना। ਹੁਣ डिफरेंस ਜਦੋਂ ਦੋ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮੇਜਰਡ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ए ਦੀ ਮੇਜਰਡ ਵੈਲਿਊ ਚੋਂ B ਦੀ ਮੇਜਰਡ ਵੈਲਿਊ ਮਾਈਨਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਵੀ ਤਾਂ बेटा जी ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਐਰਰ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਐਡ ਕਰਕੇ ਨਿਕਾਲਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਐਡ ਕਰਕੇ ਨਿਕਾਲਦੇ ਹਾਂ। ठीक है ना। और ਜਿਹੜੀ ट्रू वैल्यू है वो ਆਪਾਂ सबट्रैक्ट करके निकालते हैं, एरर ऐड करके निकालते हैं। ठीक है ना। एग्जाम चाहेगा प्रूव करके दिखाओ, तो फिर उस तरह ही लिखो जेड एम इज इक्वल टू ए एम माइनस बी एम। जेड एम लिखो जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड, ए की वैल्यू बी की वैल्यू। हुण ए और बी नो कंबाइन कर लो, ए माइनस बी, इस बार बार माइनस है ना, तो ए माइनस बी। बाकी दो वैल्यूज अलग लिख लो, प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी नो आप लिख लिया माइनस प्लस। देखो माइनस प्लस पता क्यों लिखा? क्योंकि बाहर नैगेटिव साइन सी, जो बाहर नैगेटिव साइन होंगे अंदरले दोनों साइन की हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। ठीक है ना। पर खैर क्योंकि अंदर दोनों साइन प्रेजेंट सी, तो आफ्टर चेंज भी दोनों ही रहे, दैट इज़ प्लस माइनस ही रहा अपने को। तो इस करके प्लस भी है माइनस भी है, तो ये चाहो तो अगले स्टैप पे दोबारा इसनों की लिख सकते हो प्लस माइनस। ए माइनस प्लस या प्लस माइनस कोई डिफरेंस नहीं होता है, सेम गल ही होती है। आप इसनों प्लस माइनस लिख लिया बेटा जी। ठीक है। प्लस माइनस नूं आपां फिर बाहर निकाल लिया, ए माइनस बी जी है वो जेड है। यू कैन सी कैलकुलेट करते करते फिर अपने को आंसर डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी आ गया। दैट्स हाउ वी प्रूव दिस प्रूव दीज फार्मूला। ठीक है। ओके।